सो द लॉर्ड कर्जन यंगेस्ट वाइसरॉय थे इंडिया में। इनका टाइम पीरियड था 1899 से 1905। 1899 से 1905 अपॉइंटेड। इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुलिस कमीशन की। इन्होंने पुलिस कमीशन अपॉइंट किया था 1902 में। किसके चेयरमैनशिप के अंडर? सर एंड्रयू फ्रेजर के अंडर इन्होंने इनके चेयरमैनशिप में पुलिस कमीशन सेटअप किया। और इस कमीशन में था कि पुलिस की स्ट्रेंथ को बढ़ानी है, पुलिस की सैलरी बढ़ानी है और ट्रेनिंग स्कूल सेटअप करने हैं ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स के लिए, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज सेटअप करनी है और साथ ही साथ एक सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस को भी सेटअप करना है। तो जितनी भी रिकमेंडेशंस थी पुलिस कमीशन में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। फिर क्या होता है 1902 में कर्जन जो है यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट करता है, जिसमें कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को लाया जाता है। ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था, दोनों में डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आया था और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो इस इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के गवर्नमेंट कंट्रोल को बढ़ा दिया था। इसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि लॉर्ड कर्जन को लगा कि यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसा हब पॉइंट बन गई है, एक सेंटर बन गए हैं जहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज़ की पावर बढ़ती जा रही है, जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है इंडियन यूथ को कि वो कैसे जो है कितना ज़्यादा और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। 1900 में फ़माइन आता है जो कि साउथ में, इंडिया के साउथ रीजन में, सेंट्रल रीजन में और वेस्टर्न इंडिया में, मतलब कह सकते हैं एक्सेप्ट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो फ़माइन है वो इंडिया के काफ़ी सारे रीजन्स में फैल जाता है। तो इसको जो है टैकल करने के लिए ये क्या करते हैं कर्जन 1901 में एक फ़माइन कमीशन सेटअप करते हैं। किसके अंडर? सर एंथनी मैकडोनल के अंडर। इसके बाद 1902 में ये लैंड रेजोल्यूशन भी पास करते हैं लैंड रेवेन्यू को इम्प्रूव करने के लिए। और 1900 में जैसे कि हमने डिस्कस किया 1900 में फ़माइन आया था, तो इसीलिए 1901 में फिर ये इरिगेशन कमीशन लाते हैं अंडर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, CSM याद कर सकते हैं, CSM। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट आता है। लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए कर्जन क्या सेटअप करते हैं? इम्पीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए। कर्जन ने रेलवे के रिफॉर्म्स भी कुछ लाए। रेलवे के रिफॉर्म्स के लिए वो इंग्लैंड से थॉमस रॉबर्टसन को बुलाते हैं, जो कि कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं, कहते हैं टॉप टू बॉटम पूरा जो है रिफॉर्म करने की ज़रूरत है रेलवेज़ में। और थॉमस रॉबर्टसन की एडवाइस मानते हुए उन्होंने रेलवे का जो मैनेजमेंट था वो PWD दैट इज़ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र कर दिया रेलवे बोर्ड के हाथ में। इन्होंने कर्जन ने ब्रिटिश करेंसी को डिक्लेयर किया लीगल टेंडर। किस एक्ट के थ्रू किया था? इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट। इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट कब आया था? 1899 में। 1899 में ये वाइसरॉय भी बने थे, तो मतलब आते ही उन्होंने एक काम किया लॉर्ड कर्जन ने कि इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट लागू किया। 1 पाउंड में 15 रुपीज़ होते थे। अब बात करते हैं कमांडर इन चीफ की। तो लॉर्ड कर्जन के समय में कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड किचनर। लॉर्ड किचनर ने इंडियन आर्मी को दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्दर्न कमांड और सदर्न कमांड। तो नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर था मुर्रे में। ये मुर्रे कहाँ पे लोकेटेड है? डू लेट मी नो इन द कमेंट। हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे में था, पुणे दैट इज पूना। ट्रेनिंग कॉलेज सेटअप किए गए कहाँ? क्वेटा में। तो ये याद रखिएगा ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ सेटअप किए गए? क्वेटा में सेटअप किया गया था। और हर एक बैटलियन को, मतलब हर एक जो भी आर्मी में आना होता था जिनको, उनको किचनर टेस्ट पास करना होता था। एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट इन्होंने पास किया क्योंकि इन्हें मॉन्यूमेंट्स से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट कब आता है? 1904 में एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट आता है। और इस एक्ट के अंडर इन्होंने किसको प्रोटेक्ट किया? अजंता एलोरा को, सांची स्तूपा को। अजंता एंड एलोरा और सांची स्तूपा को। कर्जन ने कैलकटा कॉपरेशन एक्ट पास किया 1899 में, मतलब आते ही 1899 में जब ये वाइसरॉय बने इन्होंने कैलकटा कॉपरेशन एक्ट पास किया, जिसमें ये था कि रिपन ने जो लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स लाए थे
उसको अंडू करना था, उसको एबॉलिश करना था। तो इस कैलकटा कॉपरेशन एक्ट में ये क्या करते हैं, इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स जो थे इसमें, इस कॉपरेशन में, उसको कम कर देते हैं। तो इंडियंस अपना गुस्सा शो करते हुए इसमें से 28 इंडियन रिज़ाइन कर देते हैं। कहाँ, लोकल गवर्नेंस में। तो ये जो कैलकटा कॉपरेशन एक्ट था ये लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड था। बंगाल पार्टीशन जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल एंड मोस्ट डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट था इनके समय का, कर्जन के समय का। 1905 16 अक्टूबर को हुआ था बंगाल पार्टीशन। 1905 16 अक्टूबर को हुआ था। बंगाल प्रोविंस कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था, उसका डिवीज़न होता है, काफ़ी सारे इसमें और रीजंस भी थे। ऑब्जेक्टिव बताते हैं, नहीं इतना बड़ा है बंगाल, हमें तो इसको एडमिनिस्टर करने में दिक्कत होती है तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, हिंदू मुस्लिम को डिवीज़न करना था। तो बंगाल पार्टीशन को जो है उसके अगेंस्ट गुस्सा दिखाने के लिए, बंगाल पार्टीशन को प्रोटेस्ट करने के लिए ही स्वदेशी मूवमेंट आता है। स्वदेशी मूवमेंट कब आता है, 1905 में। यंग हस्बैंड मिशन एक था जो कि कर्जन के समय में था। यंग हस्बैंड मिशन में क्या था, इंडिया में सिक्किम और तिब्बत की बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना था। यंग हस्बैंड मिशन किससे रिलेटेड है, इंडिया में सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर इशू को सेटअप करना। तो कर्जन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया जिसमें कि नेशनलिस्ट के वॉइसेस को दबा दिया जाता था, क्योंकि कर्जन के समय में नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। वो स्वदेशी मूवमेंट आ गया था, बॉयकॉट हो रहा था ब्रिटिश गुड्स का, जगह जगह मूवमेंट हो रहे थे। इवन इसके पहले ही बहुत सारे रिवॉल्ट हो गए, जैसे इंडिगो रिवॉल्ट। तो ये सब को सप्रेस करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास करते हैं कर्जन, और कर्जन ने 1901 में NWSP जो है इस्टेब्लिश किया।